आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक। इस समय मैं मौजूद हूँ समुदा मगरसन कला के पास है। करौंदी कला के अंतर्गत में आता है। कादीपुर तहसील सुल्तानपुर ज़िले के अंदर है। हम आज ऐसे स्थान पे हैं कि जिसके घर में एक खुशियाँ की लहर दौड़ पड़ी है और ऐसे बहुत कम उम्मीद वाले होते हैं कि सब नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें, लेकिन चाह के भी सोचते रह जाते हैं कि कैसे बढ़ें। लेकिन आज हम ऐसे परिवार से मिलाएंगे, ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे कि आप भी खुशियों के तरह जो है एकदम उछल कूद पड़ेंगे। आइए हम चलते हैं, उनके परिवार से मिलाते हैं। सबसे पहले हम उनके पिताजी से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रुद्रराम। सर, ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं आपको चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी आगे थैंक यू सर, थैंक यू। सर, ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे, क्या ग्राम सभा है आपका, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है? हमारा गांव ग्राम समुदा है, जिला सुल्तानपुर है जी और तहसील कादीपुर है। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो आपके घर में सर्विस नई ज्वाइन हुई है, किस पोस्टिंग पे हुई है, बता सकते? ये प्रोफेसर बने हैं डिग्री कॉलेज के, असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छा, डिग्री अच्छा। कॉलेज डिग्री कॉलेज के। हाँ। तो इस समय आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अच्छा। हम सब इतने गरीब से इतने परेशानियां से उठे हैं कि हम सबको पता है कि कष्ट से उठे हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो अब अभी कैसा फीलिंग हो रहा है? पहले की जो कठिनाई थी, अब उससे अभी कैसा फीलिंग हो रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बदलाव जैसे सपना देख रहा हूँ अब। तो आप दूसरों के लिए कुछ बताएँगे कि दूसरों के लिए कैसे, गाँव के परिवार के लिए? मैं तो यही कहूँगा दूसरों से भाई इनसे सीखें, कुछ करें, पढ़ें लिखें और एक दूसरे का टांग ना खींचे, बस मैं यही चाहूँगा जी, जी, जी। मेरे को। थैंक यू सर। आइए हम बात करते हैं, फिर वो जो पदाधिकारी बैठे हैं, उनका नाम और पता जानते हैं। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम दीपक है सर। जी, जी। तो सर, आप किस पोस्टिंग पे आए हैं? मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है। जी। कहाँ पे हुआ है अभी? सर अभी कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ, 20-25 दिन में कॉलेज भी पता चल जाएगा। अच्छा, 20-25 दिन। अभी प्रोसेस में। तो आप इस पढ़ाई के लिए कैसे परिश्रम किए कि आप जो है कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि आप यहाँ तक पहुँचे? जी, जी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जैसे 12 तक मैंने पढ़ाई गाँव से ही समोदपुर इंटर कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने पढ़ाई आगे करने के लिए उससे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद की कमाई से मैं पढ़ाई कर रहा था। और बीच में ये समझ लीजिए बीच में वैकेंसी आई, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था तो लंबा टाइम लग गया, 2 साल कंप्लीट होने में लग गया, नहीं तो जल्दी भी हो जाता था। और मैंने पहली बार में प्रयास किया तो जैसे उस समय 3 वैकेंसी आई थी, पीजीटी की और जीआईसी लेक्चरर की और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी। तीनों मैंने डाला, जिसमें मेरा पीजीटी में भी रिटन में हो गया था, फाइनल में एक क्वेश्चन से मैं छट गया था। उस समय हमको बहुत दुख हुआ सर। जब 1 नंबर से हम छटे तो उस समय हमको बहुत दुख हुआ और हमने सोचा कि यार भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन आज जब हुआ है तो हम ये सोचते हैं कि भगवान ने बहुत सही किया था कि उसमें नहीं हो पाया। अभी अच्छा लग रहा है? हाँ, अभी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे बड़ी नौकरी पा गए। वो इंटर कॉलेज की थी, अभी ये प्रोफेसर वाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब बताना चाहूँगी ये मेरा पहला प्रयास है असिस्टेंट प्रोफेसर में। असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला प्रयास है और मात्र मेरी उम्र अभी 24 साल की है और 24 साल की उम्र में मैं प्रोफेसर बन गया हूँ सर। जी, जी। तो अभी जो है अपने माँ-बाप के लिए क्या आप कहना चाहते हैं, इसके बारे में बताइए? माँ बाप के लिए तो आप कह सकते हैं कि मैं जितना भी इनके लिए धन्यवाद करूं उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उठाने के लिए सबसे पहले जो आधार की ज़रूरत होती है वो माँ बाप ही देते हैं। इन्होंने बीए तक हमारा साथ दिया, वो भी शायद न कर पाते, लेकिन इन्होंने बहुत कष्ट सहते हुए भी, क्योंकि तकलीफ तो इनको बहुत पहले से थी, लेकिन हमारी वजह से ये वहाँ पड़े रहे, विभिन्न तरह के कष्ट सहे और लगे रहे, वहाँ छोड़ के आए नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे। और तब मैं भी ये समझ गया कि भाई मुझको भी अब मेरी जिम्मेदारियां हैं कि मैं अपने पिताजी की इससे थोड़ा राहत दूं। और मैं भी तब थोड़ा बहुत जॉब करना चालू कर दिया, पार्ट टाइम जॉब करके, अब पढ़ाई भी जारी रखा और सफल हो गया। अब यही है। अभी समाज के लिए आपको क्या कहना है, जो समाज में? हाँ जी सर, मैं समाज के लिए बस यही कहूँगा, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से हूँ और अक्सर ये चीज़ें में यही हम देखते हैं अपने गांव आसपास में, यही मैंने चीज़ देखा है कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं
जो सबसे बड़ी परेशानी का सामना करते पैसे की, जैसा कि मैंने फेस किया है। और उसमें क्या होता है कि आदमी बहुत लोग तो जा ही नहीं पाते बाहर, और बहुत लोग जाते हैं, जैसे मैं चला तो गया लेकिन वहाँ मतलब कंप्लीट होने सक्सेस होने से पहले ही पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा, तो छोड़ के वापस चले आते हैं सफलता पाने से पहले ही। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग, शायद मैं अपने आप को इतना महान नहीं समझता, लेकिन अगर हमारे आप संघर्ष से आप लोग सीख सकें, और आप, मैं यही सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ने के लिए अगर दृढ़ संकल्प है और लगन आपके पास है, तो आपको कोई भी परेशानी, चाहे वो पैसे की संबंध, आप लोग, शायद मैं अपने आप को इतना महान नहीं समझता, लेकिन अगर हमारे आप संघर्ष से आप लोग सीख सकें, और आप, मैं यही सबको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ने के लिए अगर दृढ़ संकल्प है और लगन आपके पास है, तो आपको कोई भी परेशानी, चाहे वो पैसे की संबंधित कोई परेशानी, अन्य कोई परेशानी है, अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आप 100% सफलता पाएंगे, जैसा कि मैंने प्राप्त किया है। थैंक यू सर। हम बात करते हैं इनके माता जी से। आपका क्या नाम है माता जी? सबसे पहले हमारी तरफ से आपको जो है प्रणाम है। धन्यवाद। हमारा नाम है शकुंतला। जी, अभी आपके बच्चे को जो पदाधिकारी हुए हैं डिग्री कॉलेज के, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हमारा एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। अच्छा बहुत खुशी है, हमारा बेटा इस तरह हुई है। अच्छा। ठीक, आइए हम बात करते हैं इनके भाभी जी से। भाभी जी को क्या कहना है इसके बारे में? आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? दिव्या। तो अभी आपके जो देवर जी हुए हैं, देवर हैं, हाँ सर। तो अभी कैसा लग रहा है आपको? सर हमें बहुत खुशी है, हमारे देवर नौकरी पा गए। अच्छा, थैंक यू। अभी बेटा आपका क्या नाम है? पिंकी। अभी आपके भाई हैं? हाँ, अभी कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है हमको। बहुत खुशी है। आप क्या कर रहे हैं इसमें? BA फाइनल हो गया, B.Ed में एडमिशन लेना है। बीए में। अच्छा, पढ़ाई करो। आइए हम कुछ गांव वालों से बात करते हैं, इनके जो सगा संबंधी हैं उनसे हम बात करेंगे कि अभी कैसा। ये जो है दीपक के बड़े भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम त्रिभुवन है। जी। हम अपने घर में तीन हमारे पट्टीदार हैं। ये हमारे सबसे छोटे बाबा के नाती हैं, जो हमारा भाई हैं। उन्होंने का नाम के पाए थे, नौकरी पा गए हैं। ऐसा तो हम भी BA फाइनल करने के बाद हमको भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, परेशानियां हमको बहुत दबोची, लेकिन हम उन परेशानियों से हर मौका हम अपने आप को नहीं पाए, और इसलिए इन लोगों से कहा करते थे कि खूब बहुत बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करो और नौकरी आप लोग पा जाएंगे। हमारी तो स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है। लेकिन इन बच्चों में हमारा एक छोटा भाई है, वो भी तो डिग्री प्राप्त किया, लेकिन इंजॉय भी किया, लेकिन वो जो है अभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमें खुशी यह है कि हमारे चाचा का जो लड़का है, हमारा भाई है, वो आज सबसे कम उम्र में